हरे कृष्ण सभी भक्तों को। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से वीडियो में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो भी ग्रंथों में लिखा होता है वही बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा देना, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज है गरुड़ पुराण का 7वां भाग और आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रम से जाना तथा पुत्रों के द्वारा दिए पिंडदान को ग्रहण करना और पापी आत्माओं के साथ यहाँ क्या होता है, इस बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं, हे तार्स, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु मेघ से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय क्षेत्र में सौम्यपुर से प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहां पुष्पभृता नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पुत्र आदि के विषय में सब सोचने लगता है। तो वहां रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है। इसलिए सुदृढ़ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहीगीर रोका बल और संबल पाते ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पांसों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पुत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रिपाक्षित अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। पांडवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा 5 से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रिमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रोचपुर में पहुंचता है। क्रोचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 6.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उन 6.5 मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर केवर्त धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो।
तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसीलिए इसको वैतरणी कहा गया है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोदने लगती है और उससे देखकर प्रेत अत्यंत कृदंत विलाप करने लगता है, जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं। ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षाण मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुण, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना कीर्तन पुर को जा प्राप्त होता है। वहां कीर्तन करते हुए अनेक भयावह कृत गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आकीर्तन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्र आदि से पिंड दान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5वें मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत ऊनाभ सिद्धिक श्रद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीतग्न नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा सुदित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंकुष्ट मात्र के वायुष रूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने औधर्व देहिक मरणकालीन दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। ये आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग को तुमसे वर्णन कर दिया है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया है। अब और आगे क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। अब हम गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।